Bismillahirrahmanirrahim. Step to learn YouTube channel for parents guidance and assistance. Important topic: pre-verbal, pre-language, pre-speech skills. लर्निंग प्रोसेस क्या होता है अब तक हमने डिस्कस किया. इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि प्री स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स जो हैं वो मिसिंग हैं, और उसके अगेंस्ट जो प्रॉब्लम्स बच्चे में डेवलप होते हैं डेवलपमेंट के हवाले से वो डिस्कस किए हमने. फिर हमने डिस्कस किया कि वो स्किल्स क्या हैं जो बेसिक स्किल्स हैं और एडिशनल स्किल्स जो कि ज़रूरी हैं बच्चे की डेवलपमेंट के हवाले से. उसमें हमने सबसे पहले अटेंशन, आई कांटेक्ट को डिस्कस किया. फिर उसके बाद हमने उसकी जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस को डिस्कस किया. देन कॉजलिटी को, मीन्स एंड, प्ले, और नेक्स्ट इज़ मोटर इमिटेशन. इमिटेशन नकल उतारना, कॉपी करना उसको कहते हैं. और एक्शंस में जो चीज़ हम कॉपी करते हैं दैट इज़ मोटर इमिटेशन. किसी का कुछ एक्शन देखा और उसको उसने एक्शन को रिपीट किया, दिस इज़ मोटर इमिटेशन. इसमें मोटर इमिटेशन के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है. वन इज़ टर्न टेकिंग, जो एक्शन हो रहा है उसको अटेंशन दे सके वो, और एट द सेम टाइम उस एक्शन को रेप्लिकेट कर सके, कॉपी कर सके, तब वो मोटर इमिटेशन बच्चा सीखता है. अब इन तीनों में से कोई चीज़ भी अगर मिसिंग है, टर्न टेकिंग का कॉन्सेप्ट उसका वीक है, अटेंशन उसकी नहीं है, या वो रेप्लिकेट नहीं कर पाता एक्शन को, तो वो मोटर इमिटेशन में उसको प्रॉब्लम आएगा. मोटर इमिटेशंस बहुत आसान होती हैं फॉर द रीज़न कि इसको आप फिज़िकली असिस्ट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट कर सकते हैं फिज़िकल, जो कि आप वर्बल इमिटेशन जो होती है, साउंड इमिटेशन, उसमें नहीं कर सकते. तो मोटर इमिटेशन सिखानी निस्बतन आसान होती हैं, आप ये कह लीजिए. जो एक पीरियड होता है ट्रांजिशन का, जिसमें कि एक्शंस से कॉपी करने से लेके साउंड्स को कॉपी करने वाला फेज़ जो होता है, ये आसान होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप उस एक्शन के साथ एक आवाज़ भी निकालते हैं और ग्रेजुअली आप उस एक्शन को ख़त्म करते हैं तो वो आवाज़ अकेली रहे. आप खाली एक्शन करते हैं, आवाज़ नहीं निकालते हैं, तो बच्चा उसको सीख लेता है कि मैंने वो आवाज़ भी साथ अटर करनी थी. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने टमी पे हाथ फेरते हैं और आप कहते हैं एक कार को आप मूव करते हैं और आप करते हैं जूम. अब वो बच्चा, अगर आप ये आवाज़ कुछ दफ़ा स्टार्ट में निकालते हैं और बाद में वो आवाज़ आप स्टॉप कर देते हैं, तो बच्चा उसको इमिटेट करने का कॉन्सेप्ट उसका डेवलप हो जाता है और वो साउंड इमिटेशन भी स्टार्ट कर सकता है इस अंदाज में. ये जो जेस्चर्स होते हैं ये ग्रेजुअली उसको लेबल करने में भी आसानी करते हैं, वर्ड्स देने में. आप उस एक्शन के साथ वो वर्ड्स या उसका कोई स्पेसिफिक जो नाम है चीज़ का, वो भी आप साथ बोलते हैं उस एक्शन के, और आहिस्ता आहिस्ता वो आप एक्शन करते हैं तो वो उस वर्ड को या लेबलिंग को वो खुद बच्चा स्टार्ट कर लेता है. दिस इज़ ऑल नोन एज मोटर इमिटेशन, जो कि बच्चे को सिखाई जाती है या आनी चाहिए एज अ प्री स्किल. नेक्स्ट इज साउंड इमिटेशन. साउंड इमिटेशन जैसे हमने बात की कि ये निस्बतन मुश्किल होती है मोटर इमिटेशन से, लेकिन ये जेस्चर्स के साथ वोकलाइजेशन के अंदर बच्चा अराउंड 9-10 मंथ्स में ये स्टार्ट करता है कि वो डिफरेंट जेस्चर्स के साथ कुछ ना कुछ वोकलाइज कर रहा होता है, आवाज़ निकालता है उन एक्शंस के साथ. एक न्यूरोटिपिकल डेवलपमेंट के हवाले से अगर हम बात देखें तो इन दोनों में से एक चीज़ के बढ़ने से, यानी कि वोकलाइज ज़्यादा हो जाए या जेस्चर ज़्यादा हो जाए, तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली बढ़ती है. दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. तो ये स्किल अगर उसके पास नहीं है तो उसको सिखाई जानी चाहिए बच्चे को एज अ प्री स्किल्स के तौर पे. उसको इसका कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है. बच्चा अपने बहुत अर्ली मंथ्स के अंदर जो है अपनी आवाज़ को इंजॉय करना शुरू कर देता है, उससे खेलना चाहता है, वो आवाज़ें निकालता है, रिपीट करता है,
दूसरों की आवाज़ों को कॉपी करता है और ग्रेजुअली वो जो है रियल वर्ड्स के साथ रिलेट करना शुरू कर देता है कि इस आवाज़ पे ये वर्ड सुनने को मिलता है, इस आवाज़ पे इस तरह का लफ्ज़ सुनने को मिलता है। इस तरह से वो साउंड इमिटेशन की तरफ आ जाता है और ये साउंड इमिटेशन ग्रेजुअली जो है वर्बल इमिटेशन या वर्ड्स की इमिटेशन की तरफ चली जाती है। जैसे आप अगर आप हैप्पी हैं तो आप उसको हैप्पी का कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हैं, तो आप किसी चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, आप उसको लिक करते हैं और साथ ही आप आवाज़ निकालते हैं अब वो जो लिकिंग है वो एक इमिटेशन है उसमें एक्शन में, और जो साउंड निकल रहा है वो साउंड इमिटेशन में आ जाएगा। तो इस तरह से कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है, आपको उसको कहते हैं यकी यक यक, साथ चेहरे के अपने जेस्चर्स इस तरह के बनाते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस, जिससे बच्चा उसको उससे रिलेट करना शुरू कर देता है कि इस तरह की जेस्चर के साथ इस तरह का वर्ड या इस तरह का साउंड जो है निकाला जाता है। एक चीज़ कोई ट्रबल वाली फेज़ के लिए आप करते हैं ओह ओहो समथिंग लाइक दैट। अब आपका ओह करते हुए जो आपका फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो उसमें जो है वो उस अंदाज से होंगे, डिफरेंट होंगे। आप एक ट्रेन को चलाते हैं और आप चू 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 सम साउंड लाइक दैट, कू 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 चिक 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 चिक, कुछ इस तरह की आवाज़ें निकालते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट चीज़ों के साथ, जिस तरह हैप्पी के लिए मैंने कहा कि आप करते हैं यकी के लिए आप करते हैं या, कोई चीज़ ख़राब हो गई, ट्रबल में आ गई, ओह ओहो। अब आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन और साउंड है ये दोनों का आपस में एक रिलेशन है, डेवलप कर लेता है बच्चा, और इस तरह से वो उसको इमिटेट करना शुरू कर देता है, आवाज़ भी निकालता है और जेस्चर भी देने की कोशिश करता है। कार को आप ड्राइव करते हैं तो आप पी 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 एक साउंड उसका निकालते हैं, हॉर्न का। तो इस तरह से डिफरेंट चीज़ों के लिए, टेलीफोन के लिए आप रिंग 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 करते हैं, साथ वो एक एक्शन भी कर रहे हैं। तो इस अंदाज से जो है साउंड इमिटेशन जो है वो बच्चा जो है एक अर्ली ईयर्स के अंदर जो है डेवलप कर लेता है। नेक्स्ट इज इंटेंट। बच्चे को ये अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है कि एक चीज़ के इनिशिएट करने की कोई उसकी इंटेंशन होनी चाहिए कि वो क्यों करे वैसा, या उससे क्या हासिल होगा उसको। इस कॉन्सेप्ट का बिल्ड होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसको उस कम्युनिकेशन का पर्पस अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इस चीज़ को कम्युनिकेट करने का कुछ पर्पस है, कोई रीज़न है। वो रीज़न क्या हो सकता है? अपनी तरफ किसी चीज़ को मुतवज्जो करना भी हो सकता है, वो दूसरों की तवज्जो किसी स्पेसिफिक इवेंट, ऑब्जेक्ट या किसी दूसरे शख्स की तरफ मुतवज्जो करना भी हो सकता है पर्पस। वो पर्पस उसका किसी चीज़ को रिक्वेस्ट करने के लिए, हासिल करने के लिए भी हो सकता है, किसी एक्शन को चाहने के लिए भी हो सकता है, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए उसको, उसके लिए भी वो उसका कम्युनिकेशन का रीज़न हो सकता है। किसी को सलाम करना है, किसी को किसी चीज़ का कोई इनकार करना है, किसी चीज़ को प्रोटेस्ट करना है, ये तमाम चीज़ें जो है, किसी चीज़ को एक्नॉलेज करना है, किसी चीज़ को जवाब देना है, ये सारी अंडरस्टैंडिंग का डेवलप होना उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा जो ये अंडरस्टैंड करे कि कम्युनिकेट करने के लिए वजह क्या है, मैं क्यों कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। इन सारी चीज़ों के लिए मुझे कम्युनिकेट करना है, इस अंडरस्टैंडिंग का डेवलप होना प्राइमरीली ज़रूरी है। जब उस बच्चे को ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लेता है, अब वो कम्युनिकेशन में आगे स्टेप लेता है, जेस्चर से, वर्बल से, वो वर्बल पे आता है, वर्बल से उस पे वर्ड से, फ्रेज और लाइक दैट, वो एक कम्युनिकेशन में ग्रेजुअली जो है प्रोसेस के थ्रू बढ़ना शुरू हो जाता है। टर्न टेकिंग एक सोशल रूल है, बारी अपनी दूसरे की, लाइक दैट। ये एक्शंस में भी ज़रूरी है और वर्बल कम्युनिकेशन में भी ज़रूरी है, वर्बल इंटरेक्शन के लिए भी। इंटरेक्शन जब होता है किसी दो का तो वहाँ पे, या ज़्यादा का, तो वहाँ पे ये स्किल टर्न टेकिंग की जो है प्री स्किल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि बच्चा वेट करे और मौका दे दूसरे को करने का भी। ये बच्चा बहुत अर्ली ईयर्स में कैसे सीखता है? जब हम उसके साथ खेलते हैं, कोई बॉल के साथ हम बॉल उसकी तरफ फेंकते हैं, वो उधर, उस वक्त जब हम फेंक रहे हैं वो वेट करता है
अपनी बारी का। जब उसके पास बॉल आ जाता है अब वो फेंकता है, अब वो वेट नहीं करता है। तो ये इस अंदाज से बारी बारी एक्शन होता है और उसमें वो एक एक्शन के अंदर इसको सीख लेता है कि टर्न टेकिंग एक्शंस में इस तरह से होती है। यही चीज़ ग्रेजुअली आगे टर्न हो जाती है टू इन द कम्युनिकेशन, कि जब एक बोल रहा है तो उसने वेट करना है, जब वो ख़त्म हो जाएगा तब उसने दूसरा उसने बोलना है, लाइक दैट। ये टर्न टेकिंग इस तरह से डेवलप होती है बच्चे की। नेक्स्ट इज मैचिंग। मैचिंग ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, आइटम्स। सिमिलर इन व्हाट? शेप, कलर एंड साइज। तीन चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट होती हैं। उसकी शेप सेम हो तब भी उसको मैच कर सके, उसका साइज सेम हो तब भी वो मैच कर सके, उसका कलर सेम हो तब भी वो उसको मैच कर सके, आइडेंटिफाई कर सके, या उसको डिस्क्रिमिनेट कर सके कि इसका साइज सेम नहीं है बाकियों का सेम है, लाइक दैट। ये मैचिंग ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, पिक्चर टू पिक्चर भी हो सकती है, पिक्चर टू ऑब्जेक्ट भी हो सकती है। तो ये मैचिंग की स्किल का होना उसको बहुत इम्पॉर्टेंटली हेल्प करता है आगे जाके। जब वो स्कूल एज में जाता है उसको रीडिंग, राइटिंग और एट द सेम टाइम कैलकुलेशन स्किल्स के अंदर भी उसको हेल्प मिलती है इन चीज़ों के ज़रिए, क्योंकि वो मैच करता है कि ये ऐसे था तो ये भी ऐसे ही होगा। वो लिखने में भी मैच हो सकता है, रीडिंग में, बोलने में भी हो सकता है, या कैलकुलेशंस के हवाले से भी जो एडिशन का कॉन्सेप्ट उसने किया तो वो आगे उसी को मैच करता है कि ये भी वही साइन है, उसी तरह का प्रोसेस है, तो इसको भी उसी तरह से होना है जैसे वो था। तो दिस इज़ अ प्री स्किल जो कि ज़रूरी होती है उसके लर्निंग के हवाले से। सॉरी। सिटिंग टॉलरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये प्री स्किल ना हो उस वक्त तक बहुत सारी दूसरी प्री स्किल्स का भी सीखना मुश्किल हो जाता है। जब तक वो बैठे ना उस वक्त तक वो अटेंशन नहीं दे सकता। ख़ास तौर पे जब बच्चा हाइपर एक्टिव होता है तो उससे इंटरेक्ट करना, उसको प्री स्किल्स का में इन्वॉल्व करना भी खासा मुश्किल हो जाता है। तो सिटिंग टॉलरेंस उसके अंदर डेवलप करनी बहुत ज़रूरी होती है टू एस्टैब्लिश हिज अटेंशन की बेस पे आगे उसने लर्न करना होता है, सुनना होता है, इनपुट मिलती है ना। जब वो ऑन द गो है, ऑन द रन है, तो उसको सारे जो हैं उसके दूसरी चीज़ें जो एनवायरनमेंट से उसने सीखनी थी वो मिस हो जाती हैं, क्योंकि वो बैठ ही नहीं रहा। बैठेगा नहीं तो तवज्जो नहीं देगा, तवज्जो नहीं देगा तो क्या उसको आवाज़ आई, क्या उसने देखा, क्या उसने महसूस किया, वो सारी इनपुट जो उसको जानी थी लर्निंग प्रोसेस के अंदर हमने डिस्कस किया था कि इनपुट जाती है थ्रू परसेप्शन ऑफ आवर सेंसेस, जिसमें ऑडिटरी, विजुअल और ये काइनेस्थेटिक टच वाला जो है ये शामिल है। अब जब वो बैठ ही नहीं रहा तो वो अटेंशन भी नहीं देगा। अब वो इनपुट उसको जा रही है बट उसको प्रोसेस नहीं कर पाता वो, बिकॉज ही इज डिस्ट्रैक्टेड टू सर्टन मोर थिंग्स विच आर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड टू फोकस ऑल दैट इनपुट जो उसको मिल रही है। उसका रिलेशन वो डेवलप नहीं होता चीज़ों का जो होना चाहिए। तो सिटिंग टॉलरेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्री स्किल जो कि उसकी लर्निंग के अंदर हेल्पफुल होती है एट एनी स्टेज। आई थिंक आई कांटेक्ट हमने पीछे शायद कहीं पे मिस कर दिया था, बिकॉज ऑफ दिस माउस शायद डबल क्लिक चला गया उसको। आई कांटेक्ट ये बड़ी अर्ली एज के अंदर हो जाता है डेवलप। वो इनिशियल डेज में ही देखता है मदर को फिर इंटरेक्ट करते हुए और डिफरेंट चीज़ों को एट वेरी स्टार्ट जब वो इंटरेक्ट कर रहा होता है तो वो उस वक्त में ही उसको जो है आई कांटेक्ट का कॉन्सेप्ट उसका डेवलप होना शुरू होता है। वो गेज करता है, पीछे फॉलो करता है इवन मदर को या किसी और चीज़ को, ऑब्जेक्ट को जो उसके सामने होता है, तो वो उससे उसका फोकस बेहतर होता है ऑन सर्टन फेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स। वो फोकसिंग जो उसकी होती है वो उसमें डेवलप होती है थ्रू आई कांटेक्ट। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप के अंदर वो लिप्स की जो मूवमेंट्स होती हैं माउथ की, उनको फोकस करना शुरू करता है
जब जो ये आई कांटेक्ट उसका इम्प्रूव करता जाता है, उस अंदाज से वो बोलने वाले के चेहरे पे उसके लिप्स को फोकस करता है। अब उन लिप्स को की मूवमेंट को वो कॉपी करने की कोशिश करता है और उसको वो साउंड अटर करने में ग्रेजुअली वो आसानी होती है, या उन साउंड को रिसेप्टिवली अंडरस्टैंड करने में उसको आसानी होती है। हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के हवाले से ये जो आई कांटेक्ट है टू द फेस और टू द लिप जो है वो टोटल कम्युनिकेशन में जो बच्चे होते हैं उनको बहुत हेल्प करता है, वो इस की बहुत हेल्प लेते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में आई कांटेक्ट थोड़ा सा वेरी करता है। समटाइम्स इसमें आई कांटेक्ट देने से उनके आइडियाज़, उनकी थॉट्स शटर हो जाती हैं, उन्होंने क्या करना था, क्या कहना था, वो मिक्सअप कर जाते हैं। तो वेरिंग अपॉन केस टू केस आई कांटेक्ट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे जो बच्चे हैं उनका हमें देखना होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आई कांटेक्ट देने से उनकी परफॉर्मेंस, एक्शन, उनकी अटरेंस वो ही ख़राब हो जाती है। ऐसी सूरत में इसको ग्रेजुअली बिल्ड किया जाता है, फोकस ज़्यादा शुरू में नहीं करना चाहिए, और अगर उसके आई कांटेक्ट देने से उसके ये प्रोसेसेस अफेक्ट ना हो रहे हों फिर हमें उसको स्टार्ट से ही उसको इनिशिएट करना होता है। ये आपका जो इंटरेक्शन होता है उसमें आपकी ऑब्जर्वेशन जो होती है उस पर बेस करता है कि आप ऑब्जर्व करते हैं कि क्या इसका अफेक्ट आई कांटेक्ट लेने का पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है, अकॉर्डिंगली आप उसको फोकस करते हैं। तो ये तमाम प्री स्किल्स हमने जो डिस्कस किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं। अगर ये अपने स्पेसिफिक पीरियड के अंदर मिस हो गई हैं, अब उसकी डेवलपमेंट लर्निंग के हवाले से डिफरेंट चीज़ों की, वो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या एकेडमिक स्किल्स हैं, सोशल स्किल्स हैं, बिहेवियर्स हैं, वो तमाम को अफेक्ट करेंगी। दिस इज़ फॉर ऑब्वियस। अब जब भी हमने उसको वो स्किल्स जो उसकी लैक कर रही हैं, ग्रॉस स्किल्स मैं कहूँगा, उनको हमने टारगेट करना है, तो हमने प्री स्किल्स को ज़रूर इवेलुएट करना है कि क्या वो उसकी बिल्ट हैं, कॉन्सेप्ट उसके डेवलप्ड हैं, सारे के तमाम, क्योंकि ये सारी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती हैं, एक दूसरे को असिस्ट करती हैं फॉर लर्निंग प्रोसेस। अगर इनमें से इमिटेशन नहीं है और बाकी है तब भी फ़ायदा नहीं है, अटेंशन नहीं है और बाकी है तब भी फ़ायदा नहीं है। तो इन तमाम का अपने लेवल के मुताबिक डेवलप होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्ले है, जॉइंट प्ले है, ये तमाम जो हमने डिटेल से डिस्कस किए हैं, इनको अंडरस्टैंड करना और इसको सीखना बड़ा ज़रूरी है। इन नेक्स्ट क्लिप विल सी कि जब ये स्किल्स ना हो तो इनको किस तरह सिखाया जाए, किस तरह अटेंशन लेनी सिखाई जाए, किस तरह सेटिंग टॉलरेंस को इन्हेंस किया जाए, किस तरह उसकी सोशल स्किल्स को, प्ले स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए, लैंग्वेज स्किल्स को उसके को फोकस किस तरह से किया जाए। इन नेक्स्ट क्लिप्स 1 or 2 आई थिंक विल बी एबल टू कवर इट इंशाल्लाह ताला। अंडरस्टैंडिंग इस बात की अगर आपको मिल जाती है, अंडरस्टैंड आप कर लेते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इस प्री स्पीच या प्री लर्निंग स्किल्स की, देन यू विल मेक इट इंशाल्लाह ताला। आई होप इट वाज हेल्पफुल टू ऑल। थैंक्स फॉर लिसनिंग and please like and subscribe Step to Learn YouTube channel and share the information to the maximum people. Thank you very much.